एवरीवन। सो हमारा एक दिन के बाद एग्जाम होने वाला है एंड अब हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन में पेपर हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। सो काफी क्वेरी आ रही थी कि पेपर में हम कौन से यूनिट को पहले अटेम्प्ट करें, कौन से यूनिट को बाद में अटेम्प्ट करें। और ऑल्सो अभी 2 दिन, एक दिन कुछ स्टूडेंट्स का 27 को पेपर है, 28 को पेपर है, तो अभी हमारे पास जो 2-3 दिन रह गया है एंड ऑल्सो अगर आपके पास सिर्फ एक दिन रह गया है तो हमें अब लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम उसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। राइट। सबसे पहले आ जाते हैं हम कि हमें क्या अटेम्प्ट करना है और कौन सा यूनिट, कौन सा पेपर पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। शुड वी अटेम्प्ट पेपर 2 या शुड वी अटेम्प्ट पेपर 1। पेपर 2 जहां पर होते हैं आपके 100 क्वेश्चंस और पेपर 1 जहां पर होते हैं आपके 50 क्वेश्चंस। राइट। कौन सा सेक्शन हमें पहले लेना चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगी आप सीक्वेंस में चलो। पेपर 1 पहले अटेम्प्ट करो क्योंकि पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस हैं। पेपर 1 अगर आपका हो जाएगा तो आपके पास जो बचा हुआ टाइम रहेगा पूरा एंटायरली डेडिकेट कर सकते हो अपने पेपर 2 को। अगर आप पेपर 1 को देख के चलोगे तो यहाँ 50 क्वेश्चन मतलब जल्दी हो जाएगा। आप टारगेट अपना बनाना कि 1 घंटे में हमारा पेपर 1 सॉल्व हो जाना चाहिए, इसके अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर हम 1 घंटे में पेपर कंप्लीट कर लेंगे तो रेस्ट जो 2 घंटे रहेंगे वहां पर हमारे दिमाग में ये नहीं रहेगा कि अभी हमें पेपर 1 करना है। ठीक है, पेपर 1 कंप्लीट हो गया, अब 2 घंटा आपको पता है कि सिर्फ 100 क्वेश्चंस पेपर 2 के हमें इसी पे डेडिकेट करने हैं। अगर पेपर 1 छोड़ के पहले पेपर 2 करोगे तो अभी इसमें शुरू में 2 घंटे तो आराम से आपके लग जाएंगे और आपके बैक ऑफ द माइंड में एक टेंशन बनी रहेगी कि अभी पेपर 1 बच रहा है हमारा, अभी उसके बाद हमें पेपर 1 भी देखना है। हमें थोड़ा सा अपने दिमाग को टेंशन फ्री रखने के लिए, बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है दिमाग पे आपके कि अभी कुछ रह रहा है, अभी बचा हुआ है, अभी हमें ये भी करना है वो भी करना है, तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए पेपर 1 पहले कर लो। पेपर 1 में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता जितना पेपर 2 के अंदर लगता है, क्योंकि पेपर 2 के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा लेंदी आते हैं, उसमें ज्यादा हमें अपनी जो है नॉलेज एप्लीकेशन करना पड़ता है पेपर 1 के कंपेरिजन में। तो पहले डू पेपर 1 और टारगेट आपको 1 घंटे का रखना है कि 1 घंटे का हम टारगेट मान के चले। वॉचेस लगा के जाना, अपनी डिजिटल वॉच मत लगाना, आपको एनालॉग वॉच लगा के जाना है तो वॉच अपनी लेके जाना, वॉच लगा के जाना एग्जामिनेशन सेंटर एंड 1 घंटे का टारगेट रखना कि मैं अपना पेपर 1 कंप्लीट कर लूं, जिसके बाद यू शुड कम टू पेपर 2 जहां पर आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा। अब पेपर 1 के अंदर भी क्वेश्चन आता है कि मैम कौन सी यूनिट हम पेपर 1 की अटेम्प्ट करें पहले, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें क्या पहले या हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में करेंगे। यस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू शुड गो फॉर फर्स्ट। लास्ट में भी कर सकते हो लेकिन फर्स्ट इसलिए क्योंकि आप थोड़ा सा ना फ्री माइंड से होते हो। फ्री माइंड, अभी जैसे जैसे आप पेपर देखने लग जाओगे ना दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे सपोज आपने एक क्वेश्चन किया, नहीं बन रहा है, उसकी टेंशन अलग, कुछ 1-2 क्वेश्चन थोड़े मुश्किल दिख गए आपको तो उसकी टेंशन फिर अलग हो जाती है। और जब हम ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो हमें इजी जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले कर लो, थोड़ा फ्री माइंड से जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपको कॉम्प्रिहेंशन में आराम से पैसेज जो भी क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे एंड ईजिली वो आपका जो 5 क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी ज्यादा स्कोरिंग भी होता है, मतलब अगर उसका हमने सही से क्वेश्चन पढ़ लिए, आंसर्स ढूंढ लिया तो पूरे 10 मार्क्स हमारे पक्के हो गए। तो जस्ट डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट, उसको करके साइड कर दो तो अगेन एक आपको फिर वो अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी कि हाँ एक बड़ा पोर्शन हो गया है कंप्लीट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा कंप्लीट हो गया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद यू शुड कम टू अदर यूनिट्स एंड ऑल्सो एक और सजेशन है मेरा, जो डीआई है और मैथ्स है। अब ये सब कुछ 1 घंटे के अंदर की बात कर रही हूं, तो ये डीआई और मैथ्स है, ये 1 घंटे में लास्ट में रखना। ठीक है, मतलब आपने शुरू में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया, 5 to 7 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। अब इसके बाद आपका जो 1 घंटे में टाइम बचा है उसमें से 10 मिनट हटा दो, 15 मिनट हटा दो, जो जितना टाइम आपके पास बच गया, लेट्स से कि आपके पास अभी बच रहा है 30 मिनट्स, तो ये 30 मिनट्स के अंदर आपको टारगेट रखना है कि मैं पेपर 1 के बाकी आपके यूनिट सॉल्व करूं, जिसमें रिसर्च होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन। तो अब सीक्वेंस में चलना, देखो अब बार बार आपको सीक्वेंस मतलब जंप करने की जरूरत नहीं है कि इससे इस पे, इससे इस पे, वो भी हमारा टाइम बहुत किल करेगा। अब डीआई के स्टार्टिंग के पोर्शन छोड़ के यू कम ऑन टू अदर क्वेश्चंस और उसको साथ साथ सॉल्व करते चलो। तो पहले हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया, मतलब 45 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया, अब वो हमारा साइड हो गया। अब हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करने लगो। रिसर्च आएगा, उसमें टीचिंग आएगा, और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि कभी कभी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी आएंगे जहां पर हम बहुत उलझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आता है हमको लेकिन हम कंफ्यूज हो रहे हैं।
तो अगर आप ऐसा किसी भी कॉन्सेप्ट में फंसो कि हाँ आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो उसको आप सिंपली फ्लैग कर देना, मार्क कर देना, ठीक है। आप उन क्वेश्चंस को, जो भी आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा है और आपको लग रहा है क्वेश्चन बन तो जाएगा, थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की जरूरत है, तो जस्ट मार्क दैट क्वेश्चन, मार्क करके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट वेस्ट मोर देन 1 मिनट ऑन एनी क्वेश्चन। एक मिनट से ज्यादा आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए मिलेगा नहीं। अगर हम यहाँ टाइम वेस्ट करेंगे तो बाकी क्वेश्चंस में जो हो सकता है बहुत अच्छा क्वेश्चन हो, हमें बहुत अच्छे से हम सॉल्व कर ले, तो उसके लिए टाइम कम पड़ जाएगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग रहा है, देख के लग रहा है भी इसमें टाइम लगेगा, कैलकुलेटिव नेचर का क्वेश्चन है या कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन, तो जस्ट मार्क इट एंड मूव टू द नेक्स्ट। इसको हम बाद में देख लेंगे, टाइम बचेगा तो हम इसको देख लेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, कि हमने जब पेपर 1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, कंफ्यूजिंग लग रहा है तो उसको हम साइड करते जा रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस जो हमको आते हैं फटाफट से उसको मार्क करके आगे बढ़ो। जब हम लास्ट पोर्शन पे पहुंचेंगे, डीआई और मैथ्स, सो डीआई और मैथ्स के क्वेश्चंस आपके फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। तो सबसे पहले आपको अभी जो 1-2 दिन के टाइम है आपके पास, इसमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से सारे रिवाइज कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले के ऊपर ऑल्सो जो भी मैराथॉन्स हुए हैं आपके, सर ने शॉर्ट वीडियोस भी दिए हैं, तो इन शॉर्ट वीडियो एंड मैराथन को भी देख लेना डीआई और मैथ्स के ना। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ मत करना, रिवाइज कर लिया जो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि अगर मैं डीआई के अंदर बात करूं, तो डीआई में आपके जो परसेंटेज वाले हैं डीआई वो जरूर से आते हैं, टेबल वाला आता है, मिसिंग डीआई पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुछ जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिपीटेटिव नेचर के हैं, उनको तो करना है। बस आपने डीआई मैथ्स में इतना कर लिया। आप डीआई और मैथ्स के जब क्वेश्चंस करोगे तो अगेन वहां पे बहुत ज्यादा अगर क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो जो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं बन गए, मार्क करके फिर आप पेपर 2 पे चले जाना। अगेन 1 घंटे से ज्यादा अगर आपका पेपर 1 में टाइम लग रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो मत देना, 1 घंटे से ज्यादा मत देना। अब आप अपने पेपर 2 पे आ जाना। बट टारगेट ये रखना है कि आपके बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस जो आपको आप अटेम्प्ट करने हैं वो 1 घंटे के अंदर अंदर कर लो। सिर्फ वो 2-4 क्वेश्चंस जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है या डीआई के क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, तो अब उसको छोड़ के आप पेपर 2 की तरफ आओ। पेपर 2 भी अगेन सीक्वेंस में ही लगाना। पेपर 2 को आप आराम से सीक्वेंस में क्वेश्चंस लगाते चलना, और टारगेट यहाँ भी हमें 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने का ही रखना है, ठीक है। 1 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है, तो इसलिए आप कीवर्ड्स पे फोकस करना क्वेश्चंस के, कि आप कीवर्ड्स देख रहे हो क्वेश्चन के और उसके अकॉर्डिंग एलिमिनेशन टेक्निक लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो इससे हमारा काफी टाइम बचता है और क्वेश्चंस हमारे हैंडल हो जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर मैं बात करूं तो 3 घंटे में, दैट इज 180 मिनट्स में हमें 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 150 मतलब 2 मिनट का टाइम किसी भी क्वेश्चन के लिए नहीं है आपके पास, एक्सेप्ट फ्यू। कुछ क्वेश्चन होंगे जो टाइम टेकिंग होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो कैलकुलेटिव नेचर के होंगे। तो इसलिए यहाँ पर अभी अगर आप देखो तो हर क्वेश्चन अगर आपने 1 मिनट में किया है तो आधे घंटे का बफर रहेगा आपके पास, और आधे घंटे के बफर में वो क्वेश्चन जो आपने मार्क किया है, फ्लैग किया है, वो सब कर सकते हो। तो इसलिए हर क्वेश्चन को 1 मिनट का टाइम देना है, इससे ज्यादा मत देने देना, राइट। एंड फिर लास्ट में जब आपके पूरा पेपर 1 एंड पेपर 2 हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन जो आपने मार्क किए हैं कि अभी मैं बाद में देखूंगी, तो उसको अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप अब जब वो क्वेश्चन जो पहले कंफ्यूजिंग लग रहे थे जब पेपर सॉल्व कर रहे थे, अभी बाकी आपका पेपर हो गया है, कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं आपके पास, तो आप थोड़ा फ्री माइंड होके सोच सकते हो। आपके दिमाग में वो टेंशन नहीं होगी कि पेपर करना है, पेपर छूट नहीं जाए, राइट। जब हम शुरू में उस क्वेश्चन को देख रहे थे, कंफ्यूजिंग भी लग रहा था, हम बहुत ज्यादा उसमें परेशान होते कि अरे ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तब भी क्यों नहीं कर पा रहे, तो अभी वो क्या है, हमारा दिमाग थोड़ा सा क्या हो गया, शांत हो गया। अब हम उन क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हैं, उन कंफ्यूजन पे काम कर सकते हैं जो हमें पहले हो रही थी। डीआई में भी अगर आपका कोई क्वेश्चन फंस रहा है, मैथ्स का कोई क्वेश्चन फंस रहा है, तो अब आप काम होके ठंडे दिमाग से उन क्वेश्चन को कर सकते हो। ज्यादा चांसेस होती हैं कि अब वो आंसर्स भी आपके बन जाएंगे। तो ये अप्रोच आपको रखना है पेपर 1 एंड पेपर 2 सॉल्व करने का। पेपर 1 को पूरे 1 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश करनी है, इससे आगे हमें नहीं जाना है। टारगेट 1 मिनट ही रखना है एक क्वेश्चन का, इससे ज्यादा मत देना। कुछ क्वेश्चंस जहां पर टाइम ज्यादा लगेगा, तो अगर वो आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा टाइम और देके सॉल्व हो जाएगा, फटाफट से सॉल्व करके खत्म करना। कंफ्यूजिंग लग रहा है, मार्क करके आगे बढ़ना। पेपर 2 का भी हमारा यही अप्रोच रहने वाला है, पेपर 2 सीक्वेंस में करना। ऑल्सो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कर लो, जो नहीं आ रहे मार्क कर दो, 1 मिनट से ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है ना। जब लास्ट में हमारे पास जो 30 मिनट्स बचेंगे, इनमें उन क्वेश्चंस पे हम वापस जाएंगे जो हमने मार्क करा हुआ है to be done later, right? तो this is what you will be doing in examination hall. Also examination से पहले हमें बहुत अच्छे से सो के जाना है,
ठीक है, मतलब एक दिन पहले अच्छे से आपको नींद लेनी है, बिकॉज जब हमारा दिमाग फ्रेश रहेगा तब हम अच्छे से एग्जामिनेशन में चीजें कर पाएंगे। अदरवाइज आप जब खुद थके रहोगे तो जो आपको इजी क्वेश्चंस है जो बन जाएंगे उसमें भी हमारा दिमाग कई बार नहीं लगता और सिली मिस्टेक्स हम कराते हैं। दूसरा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैंने भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करते हैं और पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसलिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि पूछ क्या रहे हैं, एंड देन ही फिर उसको आंसर करना। ऑल्सो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी है, मतलब देखो अब एग्जामिनेशन हॉल में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, साथ वाला कुछ कर रहा है या कोई कहाँ वॉशरूम जा रहा है, उन सब चीजों पे आपको ध्यान नहीं लगाना है, अपने फोकस रखना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। नेक्स्ट थिंग इज दैट आपको रफ पेपर मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो आराम से जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं उनको, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जैसा मैंने सॉल्व करना सिखाया है कि कीवर्ड्स लिख लिया फिर क्वेश्चन देख रहे हो, तो यू विल गेट अ रफ पेपर, मेक यूज ऑफ इट। दैट इज व्हाट यू विल बी डूइंग इन योर एग्जामिनेशन हॉल। अब बची एक दिन या बचे 2 दिन में आपको क्या करना है? सो बचे 1 या 2 दिन में सबसे पहले रिविजन ही करना है, नए कॉन्सेप्ट्स नहीं उठाने हैं, रिविजन और प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कहां से करोगे? तो अभी जो मैंने लास्ट वीक ऑल्सो ये वीक दैट इज 24th को भी मैं एक मैराथन लूंगी, तो आपको ये सेशन सिर्फ देखने हैं। लास्ट वीक के सेशंस देख लोगे, मैराथन देख लोगे, दैट विल बी इनफ फॉर प्रैक्टिस। रिविजन करना है आपको, तो रिविजन के लिए आप अपने खुद के नोट्स पे रिलाई करना एंड रिवाइज करना, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ टीचिंग की, रिसर्च की, कम्युनिकेशन की और LR की। पहले हम इनकी बात करते हैं, बाकी यूनिट्स पे चलेंगे कि अभी बचे हुए दिन में आप क्या करो। तो टीचिंग के अंदर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं और रिसर्च के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट हैं, इसकी अभी मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी इस वीडियो के नीचे। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आपको देखना है कि जहां से टीचिंग एप्टीट्यूड के मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेना, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जैसे सॉफ्टवेयर हो गए, रिसर्च में भी सॉफ्टवेयर हो गए, यहां से क्वेश्चन आएंगे। टीचिंग के थ्योरीज पे क्वेश्चन आते हैं, मॉडल्स ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरह के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पे टीचिंग में क्वेश्चन आते हैं, मैंने वो ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बनाया हुआ है, तो वो आप वीडियो देख लेना और उसके अंदर मैंने जो टॉपिक्स मेंशन करे उन टॉपिक्स को पढ़ लेना। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन का सिर्फ एक सेशन लिया था मैराथन वाला, उस कॉन्सेप्ट को देख लेना, उस सेशन को देख लेना, उसके अंदर मैंने कम्युनिकेशन के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाया है। उतना आप कम्युनिकेशन में रिवाइज करके प्रैक्टिस कर लोगे, सफिशिएंट हो जाएगा। LR के अंदर जो थ्योरी पोर्शन है वो तो हमें करना है, थ्योरी के साथ आपके अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे फिगर बताओ, मूड्स बताओ, ऑल्सो आपके क्वेश्चन आते हैं इक्विवेलेंट बताओ, यहाँ पर कन्वर्जन पे पूछ सकते हैं कि इसका ऑब्वर्स कर दो, इसका कॉन्वर्स कर दो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी लॉजिकल रीजनिंग की मैराथन में मैंने सेपरेटली कवर किया है, तो मैंने जो मैराथन ली है लास्ट मोमेंट वाली, वो मैराथन्स देखने हैं एंड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बस अच्छे से कर लेना है। तो आपने भी जितना प्रैक्टिस करा है आपको भी पता है कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं। जैसे लॉजिकल रीजनिंग में ऑपरेशंस, ऑब्वर्स, कॉन्वर्स, ये करना है। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन आता है फॉर श्योर, फैलेसी से क्वेश्चन आता है फॉर श्योर, तो ये हमको देखना है। ऑल्सो हमारे लॉजिकल रीजनिंग में फिगर और मूड से क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बस हमें देखना है। डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट देख लेना और डिडक्टिव इंडक्टिव कॉन्सेप्ट देख लेना, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग पे क्वेश्चन देख लेना। ऑल्सो आपको LR के अंदर इंडियन लॉजिक में प्रमाण जरूर से पढ़ना है कि प्रमाण कौन सा होता है और कौन सा स्कूल कौन से प्रमाण पे बिलीव करता है। ऑल्सो इंडियन लॉजिक के अंदर अलग अलग स्कूल्स और इनके अंदर इनकी टीचिंग्स क्या थी, ये सब चीजें हमें एक बार गो थ्रू करनी है, रिवाइज करना है क्विकली। कम्युनिकेशन के अंदर अगेन मैराथन विल बी सफिशिएंट फॉर यू। रिसर्च और टीचिंग में जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसकी भी लिंक शेयर कर दूंगी, एंड मैंने थ्योरी मैराथन इनके ऊपर ऑलरेडी ले रखी है, उसको देखोगे। नाउ कमिंग ऑन टू हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर आपको जो एक क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है वो है यूनिवर्सिटीज और उनके एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर क्वेश्चन। तो यूनिवर्सिटी, इनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर अच्छे से पढ़ के जाने हैं, रट के जाना है हमको। यूनिवर्सिटी के बाद टाइप्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, कन्वेंशनल, आपकी एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, तो ये चीजें देख के जानी है। हायर एजुकेशन के अंदर भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पर रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं बात करूं तो स्वयं यूनिवर्सिटीज, साथ में आपके उसके एस्टैब्लिशमेंट देखने हैं आपको। हायर एजुकेशन के अंदर
जो भी कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस कराए गए हैं उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थ्योरी देख लेना, आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स से प्रिपेयर करके जाना, रिवाइज करके जाना। ऑल्सो इस लास्ट मोमेंट पे जस्ट नोट्स एंड प्रैक्टिस, दैट्स इट। कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कुछ भी नया पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, नई चीजें अगर हम पढ़ेंगे तो पुरानी भूलेंगे। तो अभी इस वक्त बहुत कुछ पढ़ लिया है, जस्ट रिविजन इज द की, राइट। ऑल्सो हमें एनवायरमेंट के ऊपर सारे प्रोटोकॉल जरूर से पढ़ के जाना। जितने भी आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्ट्स हैं वो एक्ट्स पढ़ के जाना, प्रोटोकॉल। और एनवायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर भी आते हैं, आपको यूट्यूब पे हमारे करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, तो जस्ट सी जो भी रेलेवेंट करंट अफेयर्स हैं आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड, जस्ट गो थ्रू दैट। आईसीटी की बात करूं तो आईसीटी के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट जैसे ईमेल, कन्वर्जन, ये तो आप मिस ही नहीं कर सकते, कन्वर्जन से क्वेश्चन आते हैं। अब्रीवेशंस, जो भी आपके आईसीटी के अंदर अब्रीवेशंस हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, वो टाइप्स ऑफ मेमोरी पे आपके आईसीटी के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, तो मेमोरी देख के जाना है, राइट। रैम रोम, फिर उसके बाद मेमोरी के अंदर आपका टीबी जीबी, तो उसका सीक्वेंस भी देख के जाना है, राइट। तो कुछ आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं, आप बोल सकते हो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमको अभी लास्ट मोमेंट में देखना है, 1-2 दिन में हमको बस यही करना है। सो पेपर 1 के अंदर जो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत रिपीटेड नेचर के हैं वो पढ़ो, प्रैक्टिस करो। पेपर 2 के अंदर अगेन आप जो भी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं उनकी जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है, जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो लास्ट मोमेंट पे आपको बस यही 2 चीजों को फॉलो करना है। डोंट गो फॉर समथिंग दैट इज कंप्लीटली न्यू। आपको लग रहा है 1 चैप्टर 2 चैप्टर में नया पढ़ लूंगी, तो अगर आप नए पढ़ने के चक्कर में लगोगे तो आप रिविजन का टाइम सैक्रिफाइस कर रहे होगे, और रिविजन नहीं करोगे तो आता हुआ कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। ये गलती मैंने भी करी थी, मैंने लास्ट मोमेंट पे 1-2 नए टॉपिक पढ़ने का सोचा था और मैंने उसको सफर किया था मेरे एग्जामिनेशन में। मेरा एक क्वेश्चन वहां पर गलत हुआ था, क्यों? क्योंकि मैं ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, समथिंग जो मुझे आता था बहुत अच्छे से, बट मैं वहां एग्जामिनेशन में भूल रही थी, कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट पे उसको नहीं पढ़ा था, मैं नए के चक्कर में पढ़ गई थी। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैं आपको यही बोल रही हूँ कि नए पढ़ोगे तो पुराना सैक्रिफाइस करोगे, इसलिए मेक श्योर कि जो भी पढ़ चुके हो अभी तक उसको अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, दैट विल बी इनफ फॉर यू, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। कुछ और भी पूछना होगा तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी। सो यस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। दिस इज योर पेपर 1 फैकल्टी गुलशन अख्तर साइनिंग ऑफ।